हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बात करता है बेल के बारे में। सेक्शन 436 से 439 जो टॉक्स अबाउट बेल। ओके, अब हम इसमें आगे समझे उससे पहले सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लॉ जानो, जिससे आप, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी आपको सबसे पहले वीडियो आया उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऑल राइट, नाउ बेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इन जनरल लैंग्वेज में जो भी क्राइम होता है सबसे पहले हम ये सुनते हैं बेल मिली कि नहीं मिली, बेल क्या होते हैं, क्या क्या उसके प्रोविजंस होते हैं और क्या क्या इसकी कंडीशंस होते हैं। आज हम उसको समझेंगे। बेल को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। नाउ बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस इज What bailable offense according to क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डेफिनेशन पार्ट में बेलेबल ऑफेंस को स्पेसिफिकली डिफाइन करा गया है। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन करे गए हैं। वो सारे जो लिस्ट है फर्स्ट शेड्यूल की, वो सारे क्या होंगे, एक तरीके से बेलेबल ऑफेंस होंगे, राइट। और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो एनी अदर ऑफेंस, यानी कि सीवियर ऑफेंस इसको हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो कि गंभीर अपराध के, गंभीर श्रेणी के जो अपराध होते हैं, जो सीवियर ऑफेंस होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। और बेलेबल ऑफेंस जो कि एक नॉर्मल जो बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो सीआरपीसी में दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड बेलेबल ऑफेंस। ठीक, नाउ बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 436 की। नाउ 436 क्या बात करता है? 436 ये बात करता है कि आपको बेल बेलेबल ऑफेंस में कैसे मिलेगी, यानी कि इसकी जो आप लैंग्वेज देखेंगे बेयर एक्ट में, फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने किसी ने ऑफेंस करा और ऐसा ऑफेंस है जो छोटा ऑफेंस है, कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो पुलिस स्टेशन में ही या फिर कोर्ट में जो उसके सर्कमस्टांसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 436 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग आपको पुलिस में ही या फिर कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको क्या मिल जाएगी? बेल मिल जाएगी। और आपसे बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा विथ 2 श्योरिटीज़ कि आप जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसके उपस्थित हो सके। इस तरीके से 2 गारंटर के साथ, 2 श्योरिटीज़ के साथ आपको बेल ग्रांट बाय जनरली पुलिस स्टेशन के द्वारा ही मिल जाती है, बट एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट के द्वारा। बेलेबल ऑफेंस में जो कि छोटा ऑफेंस होता है, जिसका फॉर्म एक तरीके का, जिसका जो एक नेचर होता है वो छोटा होता है, उस फॉर्म में आपको बेल 436 के अंडर बेल मिल जाती है। ऑल राइट, सेक्शन 436 ए क्या बोलता है? अब सेक्शन 436 ये बात करता है कि मैक्सिमम पीरियड एक प्रिजनर कितने टाइम तक डिटेन रह सकता है, यानी कि एक प्रिजनर कस्टडी में कितने समय तक मैक्सिमम पीरियड तक रह सकता है। तो जो पनिशमेंट उसका है, उसका अगर हाफ पीरियड भी अगर वो कंप्लीट कर लेता है कस्टडी में, यानी कि वो अंदर रहता है जेल में या पुलिस कस्टडी में रहता है, तो क्या रहेगा? अगर उसने हाफ पीरियड भी कवर कर लिया है तो उसको कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, उसको एक तरीके से बेल ग्रांट अंडर सेक्शन 436 ए कर दी जाएगी। अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये तीनों चीज़ अगर चलती है, या तीनों में से कुछ भी इंसिडेंट, अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, तो अगर उसमें उसका हाफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि हाफ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कवर कर लिया है, उसने कस्टडी में अंदर वो गुजार लिया है, तो कोर्ट उसको रिलीज़ कर लेगी। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करा जिसका पनिशमेंट 3 साल का है, 3 साल में से 1.5 साल उसके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में गुजर चुके हैं अंडर कस्टडी, यानी कि वो डिटेन था, तो क्या होगा? कोर्ट उसको, अगर उसका आधा पीरियड कवर हो चुका है, तो कोर्ट उसको क्या करेगी? अंडर सेक्शन 436 ए रिलीज़ कर देगी। ठीक, नाउ सेक्शन 437 नॉन बेलेबल ऑफेंस में कब बेल ग्रांट होगी, कब बेल मिलेगी? अंडर सेक्शन 437। अब 437 के अंदर सबसे पहले बात करेंगे जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन यानी कि नॉट हाई कोर्ट, नॉट सेशन कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट ना ही सेशन कोर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट। 437 में किसको पावर है? मजिस्ट्रेट कोर्ट को, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या करे? बेल ग्रांट करे। किसको? ऑफेंडर को, एक तरीके से जिसने ऑफेंस कमिट करा है उसको। 437 के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप कोर्ट ऑफ सेशन नहीं, हाई कोर्ट नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि मजिस्ट्रियल कोर्ट क्या करेगी? एक ऑफेंडर को बेल ग्रांट करेगी। ठीक, अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं? एक पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस तो कमिट कर लिया, अब मजिस्ट्रेट कोर्ट को कितना पावर है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको कमिट कर सके? तो इसके लिए हम देखेंगे, अगर उसने डेथ पनिशमेंट, जिसका पनिशमेंट डेथ हो यानी कि मृत्यु हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो यानी कि पूरी लाइफ तक उसको अगर इम्प्रिजनमेंट में रहना हो, या उसका ऐसा फॉर्म हो क्राइम का कि उसने 7 साल या उसके अधिक की सज़ा हो उस ऑफेंस की, तो या फिर
उसका हैबिचुअल ऑफेंडर हो, तो इन कंडीशंस में बेल ग्रांट मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं करेगी। किस किस में? जिस ऑफेंस का पनिशमेंट, जिस क्राइम का पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 ईयर्स और मोर या हैबिचुअल ऑफेंडर हो, इस केसेस में मजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर नहीं है कि वो उसको बेल ग्रांट करे। बट अगर कोई वुमन हो या 16 साल का बच्चा हो जिसकी एज 16 साल या उससे कम हो, वुमेन हो, कोई सिक या इन्फर्म हो, बीमार हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो उसको बेल ग्रांट करी जा सकती है। नाउ अब बात करेंगे सेक्शन 437 के बाद 439 की। 439 में क्या पावर है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर होता है कि वो बेल ग्रांट करें। इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी क्राइम हो, कैसा भी ऑफेंस हो, तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि सेक्शन 439 के अंदर वो ऑफेंडर को, अक्यूज्ड को बेल ग्रांट करेगा। अपराधी को एक तरीके से बेल पे छोड़ दी जाती है कोर्ट के द्वारा। इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपल सा बस पावर किसके पास आ जाते हैं? मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद 439 में पावर आ जाएंगे एक तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन के पास और हाई कोर्ट। बात करेंगे सेक्शन 438 की, जो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल को ये बोला जाता है कि अगर किसी भी अक्यूज्ड को पुलिस द्वारा अरेस्ट करने से पहले अगर वो कोर्ट से बेल लेके आ जाता है ऑफेंस के लिए, ऑफेंस क्राइम करने के बाद, तो उसे एक तरीके से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। इसके बाद पुलिस के पास ये पावर नहीं होता है कि उसको वो अरेस्ट कर ले। क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में? सेक्शन 438 में ये पावर होता है अक्यूज्ड के पास कि वो सरेंडर अगर नहीं करता है, अगर उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं होना है, तो वो कोर्ट के पास जाके एंटीसिपेटरी बेल अगर वो ग्रांट कर लेता है, तो जब भी पुलिस उसको अरेस्ट करने आएगी तो वो अपना बेल ऑर्डर दिखाएगा कि आई हैव गॉट एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि मुझे एक तरीके से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, तो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कोर्ट के पास, कौन सी कोर्ट के पास जाना पड़ेगा? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। इन दो में से किसी कोर्ट में आप जाते हैं और उस कोर्ट में आप अगर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं और अगर आपको कोर्ट ये बेल ग्रांट कर देती है, तो पुलिस क्राइम करने के बाद अगर आपके पास आती भी है, आपके घर आपको पकड़ने भी आती है, तो आप उसको बेल ग्रांट करके बता सकते हैं कि मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 438 बात करता हूँ। हम बात करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल तो हमने समझा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हम समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? इसके में पुलिस ऑफिसर को ये पावर होता है कि वो अरेस्ट करे विदाउट वारंट, यानी अगर उसके कोर्ट से वारंट इशू नहीं हुआ है, अगर उसने ऐसा ऑफेंस करा है सीवियर फॉर्म का जिसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जाने कि वो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस के पास ये पावर होगा कि वो विदाउट वारंट, यानी कोर्ट के द्वारा वारंट इशू होने के बिना ही उसको वो अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल में ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि वो सीवियर ऑफेंस नहीं है, तो असंज्ञेय अपराध है। इसमें पुलिस के पास ये पावर नहीं होता है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके, यानी विदाउट वारंट यानी कि मतलब वो कोर्ट से ही वो उसको वारंट इशू होगा, उसके बाद ही पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। किस केस में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, असंज्ञेय अपराध में। बट अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट करा है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अकॉर्डिंग पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको विदाउट द वारंट ऑफ द कोर्ट पुलिस कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड। पुलिस एक अपराधी को अरेस्ट कर सकती है अगर उसने संज्ञेय अपराध करा हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस करा हो। ओके, तो आज हमने बेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सेक्शन 436 या 439, इसको समझने की कोशिश करी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो।